अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं चिकन कोफ्ता और हम आपसे आज वो राज शेयर करेंगे जो कुछ ही लोग जानते हैं। और ये कोफ्ते बिल्कुल टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और ज़बरदस्ती ग्रेवी बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपसे शेयर करेंगे। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 पाव हमने चिकन लिया है, ग्राम्स में ये 750 ग्राम है और छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं, बोनलेस है। और आप ऐसे करेंगे, इसे धो के छलनी में खुश्क करने के लिए रख देंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम ये डालेंगे चॉपर के जार में। 2 दरमियाने साइज की प्याज ली है और हाफ हम इसमें डालेंगे और हाफ बचा लेंगे। रफली मैंने काट लिए थे प्याज। एक बड़ी गठी हमने लहसुन की ली है, आधी हम इसमें डालेंगे और आधी बचा लेंगे। थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है और थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां हैं, वो हम इसमें डालेंगे। 3 अदद हरी मिर्चें हैं, वो भी चॉप कर ली हैं रफली, वो भी इसमें डाल लेंगे। स्पाइसेस हमारे कुछ इस तरह से हैं। 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च है, 2 चाय का चम्मच रेगुलर नमक, 2 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच पिसा सूखा धनिया है, 1 चाय का चम्मच हल्दी है, 1 चाय का चम्मच साबित सफ़ेद जीरा है। सभी स्पाइसेस इसमें चले गए। देखें, यहाँ आपको एक बात बताती चलूं कि पानी किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ों को हम धो के पहले से ही खुश्क करके रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि लॉक लगा लेंगे चॉपर का। हाई स्पीड पर 1 से 1.5 मिनट चला लेंगे क्योंकि कीमा हमें बारीक चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद दोबारा लॉक लगाएंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर से चला लेंगे। कीमा हमारा तैयार है। अब हम इसको शिफ्ट कर लेंगे बाउल में। और आप कीमा कसाई से भी करा सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा डाल के ग्राइंडर के जार में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो। अब हम क्या करेंगे, 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और कीमे में डाल देंगे। हाथ हमने अच्छे से धो लिए हैं और हाथों को भी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मिक्स कर लेंगे। ऑयल मिक्स कर लेने के बाद हमने हाथ फिर से थोड़े से ग्रीस कर लिए हैं और हम उतनी ही मिकदार लेंगे जिस साइज का हमें कोफ्ता बनाना है। तो बस क्या करेंगे, ऐसे गोल गोल बनाते जाएंगे। इसी तरह ही हम सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लेंगे। एक डिश ले ली है और उसे ग्रीस कर लिया है और ऐसे ही 1 बाय 1 इसमें कोफ्ते बनाकर रखते जाएंगे। ये हमारा लास्ट भी हो गया और देखिए कितने ज़बरदस्त से शाइनी शाइनी अभी से ही कोफ्ते इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि कोफ्तों की ग्रेवी तैयार कर लेंगे। और ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं और उन्हें रफली चॉप कर लिया है। और ये लहसुन और प्याज हमने बचा के रखा था, हाफ हाफ बोलेंगे। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, वो भी रफली चॉप कर लिया है। और 1 गिलास हम पानी लेंगे, जूसर के जग में डाल के इसे एक प्यूरी सी बना लेंगे। जो हमने प्यूरी बनाई थी लहसुन प्याज टमाटर अदरक की, वो हम डालेंगे अपने पैन में। और पैन हमने रख दिया है चूल्हे पर। थोड़ा सा पानी डाला है जूसर के जग में और वो भी हिला के डाल लेंगे ताकि मसाले जो हैं सभी अच्छे से डल जाएं, ज़ाया ना हो। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है और स्पाइसेस हमारे कुछ इस तरह से हैं। 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच हल्दी है, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया है पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा है साबित, 1 चाय का चम्मच रेगुलर नमक है। और नमक हम इस जगह पे इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि हमारे कोफ्तों में भी नमक है। स्पाइसेस डाल लेने के बाद मिक्स कर लेंगे। देखें, ग्रेवी में बॉईल आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी कोफ्ते डालते जाएंगे। सभी कोफ्ते डाल लेने के बाद हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे और इसे कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए। 7 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं क्या कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे कि चपटे चम्मच की मदद से चला लेंगे और कोफ्ते हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। ये जो थोड़ा थोड़ा पानी है इसे हम इवेपोरेट कर देंगे। अब हम डालेंगे छोटी 1 प्याली कुकिंग ऑयल की। ऑयल डाल लेने के बाद हम इसे भूनते जाएंगे और फ्लेम हमने अब तक मीडियम हाई ही रखी है। जैसे ही ये पैंदे में लगना शुरू हो तो हम क्या करेंगे कि 3 से 4 खाने के चम्मच दही लेंगे और थोड़ा थोड़ा दही डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे।
दही डालते गए हैं और भूनते गए हैं। अब देखें कुकिंग ऑयल ऊपर आ गया है, ये अच्छा साइन है भून जाने का। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। आपको जितना शोरबा चाहिए हो या आपने ग्रेवी जितनी बनानी हो तो उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डालूंगी। पानी डाल लेने के बाद हमने 4 अदद अंडे लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है। हमारे अंडे देसी हैं तो आप फार्मी भी ले सकते हैं। और अंडे हम काट कर नहीं डालेंगे, साबित ही रखेंगे, क्योंकि काट के डालने से जो अंडों की जर्दियां होती हैं वो शोरबे में सारी घुल जाती हैं और बुरी लगती हैं। अंडे डाल लेने के बाद आधा चाय का चम्मच गरम मसाला लेंगे और स्प्रिंकल कर देंगे। गरम मसाला डाल लेने के बाद मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसे कवर कर देंगे ताकि अंडों में जो है शोरबे का जायका आ जाए। 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, चूल्हा हमने बंद कर दिया है, तरी ऊपर आ गई है और कोफ्ते हमारे डन हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अब हम आपको एक कोफ्ता तोड़ कर दिखाते हैं, ये कितना सॉफ्ट है और अंदर से कितना जूसी है, अंदर तक मसालों का जायका रचा हुआ है। इतनी ज़बरदस्त और बढ़िया सी खुशबुएं आ रही हैं अभी से ही। अच्छा, माह रमज़ान शरीफ में ये सालन बनाने का फ़ायदा है कि हम इसे सहर और इफ्तार दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, जब हम सर्व करेंगे तभी अंडे को काट के रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हरा धनिया लगाएंगे एक साइड पर। इस माह रमज़ान सहर और इफ्तार में ये कोफ्ते और अंडे का सालन बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।